चलो भाई घड़ी है, ईयरफोन है, वॉच है, ब्लूटूथ, चार्जर, मनी पर्स, डाटा केबल, बढ़िया बढ़िया ईयरफोन आएगा, घड़ी आएगा 100 रुपये में। चलो भाई घड़ी है, ईयरफोन है, चार्जर। हाँ बढ़िया खाना, ताज़ा खाना, चने वाला, नींबू सलाद वाला। चना खा लो, नींबू सलाद के साथ आएगा। चना खा लो, चने वाला। हाँ भाई बिल्कुल यार। चने वाला, नींबू सलाद वाला। तो मैं अभी हूँ खिड़किया रेलवे स्टेशन पे। रात के 1:30 बज रही है। अभी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मैं हूँ खिड़किया में। और बल्कि मुझे एक स्टेशन पीछे उतरना था, पर कामायनी एक्सप्रेस के जनरल डब्बे में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब मैं सांस ही बड़ी मुश्किल से ऐसा ले पा रहा था। तो अभी बस बैठा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ अपने काका जी का। तो वो आएंगे अभी थोड़ी देर में, फिर जाते हैं हम लोग। बाप रे बाप, मतलब भगवान कसम बहुत बड़ी मुश्किल से सांस लिए, क्योंकि ये लगभग ये बैग जो देख रहा है अभी पीछे, ये कम से कम 30 से 40 किलो का होगा। और एक बैग ये है बड़ा सा, ये दोनों ट्रैवल बैग है, दोनों में कपड़े रखे हुए हैं धोने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे फ्लैट पे पानी वानी की थोड़ी सी समस्या है। तो इस कारण से मैं ले आया। जैसे तैसे मैं खंडवा रेलवे स्टेशन के बाद मैंने कोशिश करी थी कि मैं अपनी ये दोनों बैग लेके, एक बैग को कंधे पे टांग के और दूसरा हाथ में लेके, मैं बड़ी मुश्किल से 4 कदम चल के बड़ी मुश्किल से मैं गेट तक पहुंचा ही था। और ट्रेन, और मैं प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन रुकती है उसके अपोजिट गेट पे खड़ा हुआ था। तो बस यही है कि क्योंकि आसपास औरतें भी थी तो मैं बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की कर नहीं सकता था, और मेरे को खुद नहीं पता चला कि मतलब कैसे वो, क्योंकि 2 मिनट का स्टॉप होता है, फटाफट निकल गई ट्रेन। बाप रे बाप, मेरा पूरा ऐसा गला सूख रहा है और बहुत ज़्यादा। वो तो बस ये कि डेली मेरी एक्सरसाइज चलती है वहाँ, जब मैं मुंबई में रहता हूँ, स्विमिंग है, जिम है, तो काफ़ी एनर्जी थी शरीर में, जो मैं इतना सब कुछ झेल गया। और शरीर को आदत है ये सब वज़न वगैरह उठाने की, हैवी लिफ्टिंग की, हल्की फुल्की, तो इस कारण से मैं, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब दोबारा कभी ये गलती मतलब मैं बिल्कुल नहीं करूँगा कि इस ट्रेन से दिन में आया जाए। दिन का टाइम ये ट्रेन बहुत मतलब जनरल में कान पकड़ लेता हूँ मैं, इसके बाद कभी नहीं हो पाएगा मेरे से। बहुत बुरी हालत थी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं खिड़कियाँ भी उतर पाऊँगा या नहीं उतर पाऊँगा। तो बस कृपा रही ऊपर वाले की कि मैं उतर गया। अभी बस बैठा हुआ हूँ, यहाँ हनुमान जी का मंदिर है। काका जी से भी अभी बात हुई, रास्ते में आते ही होंगे। अभी जाऊँगा अपने गांव, वहाँ पे रात भर रुक के फिर सुबह पापा की गाड़ी लेके वापस हरदा जाऊँगा। ये सारा जो कुछ भी ये सब सामान है मेरे पास, ये पूरा ये सब अपने घर पे रख के फिर निकलूँगा भोपाल। इसी बीच में जब मैं ट्रेन में था, इसी बीच में एक ऑडिशन भी आ गया मेरे पास। ऑडिशन भी सुबह हरदा जाके जल्दी बनाना है। दिन भर हो गया है, लगभग कुछ भी नहीं खाया मैंने, सिर्फ एक वो जो केले के चिप्स मिल रहे थे रास्ते में, वही थोड़ा सा लिया था, बाकी तो कुछ नहीं गया पेट में, और थोड़ा बहुत पानी। काका जी वैसे पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन लेने के लिए मेरे को, पर क्योंकि उनका जब फ़ोन आ रहा था तो जब वो स्टेशन पास हो गया था तो फ़ोन उठाने तक के लिए मेरे पास जगह नहीं थी। फ़ोन उठाने तक के लिए मेरे पास जगह नहीं थी, जेब में हाथ डालने तक की जगह नहीं थी मेरे पास। तो फिर भी क्योंकि ये छोटा सा ये मिनी बैग ऐसे सामने मैंने लटका के रखा हुआ है, इसी में ही फ़ोन था। फिर उठा के उनको बोला कि मेरा वो स्टेशन मिस हो गया है। तभी वो अब खिड़कियाँ आ रहे हैं 20-30 किलोमीटर जो भी है। 7-8 साल के ट्रेन के सफ़र में ये कभी नहीं हुआ भाई मेरे साथ। माय 1 रुपी, नो माय 1 रुपी। मैं 1 रुपए से आइसक्रीम खरीदूंगा।
कल दिन भर ट्रेन में बहुत बुरी तरीके से धक्के खाने के बाद अभी सुबह फिर सुबह कुछ 2 बजे के आसपास मैं घर पहुंचाऊंगा, 2:30 बजे के आसपास कुछ खाना वाना खाया थोड़ा सा हल्का फुल्का, 3 बजे तक सो के, और फिर मैं सुबह 7 बजे निकल भी गया था अपने गांव से हरदा के लिए। तो 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास आके तुरंत अपना ऑडिशन वगैरह बनाया। लगभग 40 मिनट ऑडिशन में गए। 11:30 बजे जो ट्रेन है कुशीनगर एक्सप्रेस जो मुंबई से चलती है, उससे जाना है मेरे को भोपाल मम्मी को लेने के लिए। मम्मी है अभी मेरे मामा के घर पे। अब क्योंकि मैंने अभी सर्च करा तो ट्रेन भी लेट हो चुकी है, 1.5 से 2 घंटे लेट है ट्रेन। तो खैर मैं अभी निकल तो गया हूँ घर से, कुछ 11:15 बज रही होगी अभी। तो मुझे लग रहा है मैं 5 बजे वाली फिर भोपाल से जो इंदौर ट्रेन जाती है वो शायद ही हाथ लगेगी। मेन मकसद वही था मेरा कि मम्मी को सीधा वहीं रेलवे स्टेशन ही बुला लेता और हम लोग वहाँ से चले जाते मम्मी का इलाज करवाने के लिए। पर लेट्स सी क्या होता है। तो काफ़ी इधर उधर भटकने करने के बाद अभी मैं हूँ इंदौर में। कहाँ? 4 लाइन पे सीधे चले जाएंगे, सीधा सीधा सीधा। फिर भोपाल आने के बाद मैं मामा के घर पे रुका, मम्मी भी वहीं थे। वहाँ फिर रात भर रुकने के बाद अगले दिन सुबह हम लोग बस से आए इंदौर। मैं इंदौर में आया था 2 दिन पहले। आने के बाद फिर मम्मी का चेकअप वगैरह करवाया। डॉक्टर ने कहा कि भाई इनका MRI करना पड़ेगा। MRI करवाया कोर्ट ले जाके, फिर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि अभी आप इनको न्यूरो सर्जन के पास लेके जाओ, क्योंकि नस में प्रॉब्लम है। रीढ़ की हड्डी की नस थोड़ी सी मुड़ी हुई है, इस कारण से पूरा शरीर इनका पेन कर रहा है। तो फिर हम लोग न्यूरो सर्जन के पास गए। न्यूरो सर्जन ने कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट को इसको बताना पड़ेगा, फिज़िकल थेरेपी इनकी होगी, उससे सही होगा, या तो फिर सर्जरी करनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा रीढ़ की हड्डी का। तो काफ़ी इधर उधर काफ़ी यहाँ वहाँ डिस्कशन करने के बाद एक बहुत अच्छी पहचान की फिज़ियोथेरेपिस्ट भी भगवान की कृपा से थी, मेरे कांटेक्ट में थी। उनसे कॉल पे मैंने बात की। उन्होंने बोला ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन करवाने की या सर्जरी करवाने की, ये बहुत माइनर सी चीज़ है। अधिकतर गलत पोस्चर में बैठने के कारण और कुछ ऐसी छोटी मोटी एक्सरसाइज नहीं करने के कारण ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। काफ़ी रिलीफ मिला है मेरे को कि मम्मी का ऑपरेशन नहीं होगा। जब सब क्लियर हो ही गया तो जाने की तैयारी है हरदा वापस। हाँ चलिए वापस ही क्या कह रहे हैं? सीधा 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 सीधे आगे से भी है ना, आगे से थोड़ा पास है। इसमें क्या ये सब वो अपन डालेंगे कप में, थोड़ा सा हाँ लेके डाल दो, बस डालो। तो दोस्तों परसों रात को ही हम अपने घर वापस आए हरदा, और फिर आके अभी बहुत सारे काम, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे काम आ गए थे, पूरा घर एकदम ऐसा धूल धूल में हो रहा था। तो पूरा अभी क्योंकि मम्मी से इतना भारी काम खैर मतलब मेरे होते हुए ना करना पड़े, इसलिए झाड़ू पोछा पूरा सब साफ़ सफाई मैंने कर दी। रात में आके इतने ज़्यादा ऐसे थक गए थे और इतनी ऐसी हालत ख़राब सी हो गई थी कि फिर खाना वाना भी ऐसा कुछ बना नहीं पाया, बाहर से लेके आना पड़ा। आज आपको घर के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें बता देता हूँ जो मैंने थोड़ा बहुत किया है अपने पापा के जाने के बाद। मम्मी को छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है, गर्मी वगैरह बहुत ज़्यादा लगती है, तो उनके लिए फिर ये AC लगवाया घर में, ये एक हो गया। दूसरा ये तो जब अभी पापा थे और मैं NSD की तैयारी कर रहा था, उस टाइम पे ये पापा ने खुद अपने हाथ से लगाई थी ये टीवी को। और
एक दो चीज़ें और है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, पापा के जाने के बाद हम 2 महीने तक गांव पे थे। फिर बीच में एक बार आया था मैं उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवाने, जो कि 21 दिन में बनवाना होता है। तो ये बढ़िया सी ये वॉशिंग मशीन ली। मैं नहीं रहूँ तो मतलब मम्मी को परेशानी नहीं आए काम वगैरह करने में, उनको हेल्प मिल जाया करे। उस टाइम तक ये नहीं था कि मैं मुंबई जाऊंगा, पर मैं प्रिपेयर रहना चाहता था पहले से कि मैं अगर सडनली कहीं चला गया, ना भी रह पाया यहाँ पे, तो उनको कोई किसी चीज़ की ऐसी भारी काम नहीं करना पड़े, कुछ घर के सामान वगैरह इन सब चीज़ों की दिक्कत नहीं हो। उसके बाद ये आ गया एक अपना फ़िल्टर, ये था, इसको भी हाथों हाथ ही लगवाया था। पापा की गाड़ी यहाँ पे रहती है पूरे टाइम, यहाँ पे मैं जब भी आता हूँ मेरा पूरा काम इससे ही होता है। शायद मैंने कभी दिखाया होगा इस सामने वाले पोर्शन को अपने घर के, तो ये ऊपर का ये जो हिस्सा है नहीं था, ये जालियाँ नहीं बनी हुई थी, और साथ ही साथ ये जो है ये वाली जाली भी नहीं थी। 3-4 बड़े बड़े काम जो थे ये पूरे करवाने के बाद फिर मैं इंदौर गया था, अपना इंटरव्यू वगैरह मैंने देना चालू किया था, और फिर जॉब मैंने पकड़ी थी वहाँ की। थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।